ऐसा है जिन्होंने अपने जहाँ रहते हैं वहाँ के सारे एसी निकलवा दिए और वो तखत पर लेटते हैं। ऐसे कर्मठ योगी हैं। अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपने अपना काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी को अपना काम करना है। जो आपने हमको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास और जिस उम्मीद के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता दी है, मैं निश्चित तौर पर आदरणीय मोदी जी के साथ साथ योगी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य और इस क्षेत्र की कर्मठ जुझारू सांसद आदरणीय दीदी उमा भारती और हम सब जिलाध्यक्ष जी, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपके साथ पूरी तरह से। आपकी समस्या हमारी समस्या है, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, भारत पूरी तरह से, चाहे बसपा की सरकार रही हो चाहे सपा की सरकार रही हो, उन्होंने जो यह प्रदेश का हस्त किया वो किसी से छिपा नहीं है। यह गुंडागर्दी का माहौल चरम सीमा पर था, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं थी। खनिज में कम से कम लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। यहाँ की ये हालत थी, रानीपुर हो चाहे मऊ रानीपुर, कि अपनी कोई सही बात नहीं कह पाता था। आप लोग निश्चित रहे, आपको अब किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब आपके साथ हैं। आपने जिस विश्वास और जिस उम्मीद के साथ आपने इस भाई को, इस बेटे को जो जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। इस समूह के बुंदेलखंड पर पूरा फोकस आदरणीय मोदी जी और योगी जी का है। आप लोग निश्चित रहें। यह जो हमने चुनाव के पहले जो हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र हमने जारी किया था, उसी के तहत हम पूरे काम आपके करने जा रहे हैं। कोई भी संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दृढ़ता से संकल्प लिया है। संकल्प कभी अधूरा नहीं होता है, संकल्प हमेशा से पूरा होता है। जो हमने वादे किए हैं किसानों के ऋण माफ करने के, तो आप 86 लाख किसानों के कर्जे हमने तत्काल माफ किए, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए का व्यय आया। और जो भी हमने वादे किए कि हम 24 घंटे बिजली देंगे इन 5 सालों के अंदर, अभी 18 और 20 और 24 घंटे शहरों में बिजली दी जा रही है। बच्चों को, चाहे बच्चियां हो या बच्चे, सबको ग्रेजुएशन का निःशुल्क 18,000 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कराई है। उसका काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। हमारे रानीपुर में या मऊ रानीपुर में या कटेरा में, जहाँ भी जो पीने के पानी की आपको बहुत जटिल समस्या है, यहाँ की बहुत स्थिति खराब है पेयजल के मामले में, आप लोग निश्चित रहे 50 साल तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा और 1 साल के अंदर ये परियोजना लागू हो जाएगी। पीने के पानी की अब कोई समस्या नहीं रहेगी, ये स्थायी समाधान आपका हो जाएगा। किसानों को हर खेत को पानी मिलेगा। ये सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यहाँ जो बेरोजगारी है, इसमें पूरा फोकस आदरणीय मोदी की, योगी जी का है कि बुंदेलखंड हर क्षेत्र में कैसे विकसित हो, या शिक्षा के सब जो साधन हो, चिकित्सा की सारी व्यवस्था हो। हमने हर गांव में आधुनिक तरीके से जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी स्थापना करने की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी, जो हमने घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र में आपको जारी किया। आज हमारे हर ब्लॉक स्तर पर जेनेरिक जो दवा खाने हैं, बहुत कम कीमत पर दवा मिलेगी। जो आपकी 10 रुपये की दवा है वो आपको 50 पैसे में मिलेगी। ये व्यवस्था हमारी ये खुलने जा रहे हैं हर ब्लॉक के स्तर पर। गरीब के कल्याण के लिए जो हमने संकल्प लिया है, हम पूरी दृढ़ता से उसको लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारी करनी और कथनी एक है। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप सोच रहे होंगे कि आज जो परिवर्तन होना चाहिए थे वो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि सरकार को भले वहाँ 2 महीने का समय होगा। ये पूरी बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, हमको बिगड़ी हुई व्यवस्था मिली हुई है और 2 महीने में इसका सुधार नहीं हो सकता है। 1-2 महीने का तो और समय दें आप।
ये 100% इसका समाधान होगा। अभी 50-60% इसका समाधान तो हो गया है। देश हमारा 1947 में आज स्वतंत्र हुआ था, लेकिन हमको रानीपुर में, मऊरानीपुर में ऐसा लगता था कि जाने हम फिर से गुलाम हो गए। हम अपनी बात भी नहीं कह पाते। ये सब थे कि नहीं? आप लोग निश्चित रहें, गुंडागिर्दी किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। गुंडों को हिदायत दी जाती है कि या तो वो अपने शांतिपूर्ण रवैया अपनाएं। अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई हरकत की तो यह मऊरानीपुर क्षेत्र छोड़कर उनको जाना पड़ेगा। आप सबका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। आपकी हर समस्या हमारी समस्या है। आपको 12 बजे इस सेवक की आवश्यकता पड़े तो ये सेवक आपके बीच हाजिर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूँ। इस क्षेत्र के चौं के विकास और अमन चैन के लिए हमारा हमेशा से संकल्प रहा है। हमारे बड़े भाई आदरणीय कुशवाहा जी, बड़े भाई आदरणीय भानुप्रताप वर्मा जी, आपका सहयोग और आशीर्वाद हमको हमेशा से मिलता रहा है। आपने सेवक को पहले आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया। उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, माननीय कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। उस समय जो विकास कार्य हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, हर काम ईमानदारी से होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस सेवक पर आज तक किसी भी प्रकार का कोई दाग और आरोप कभी नहीं लगा है और आखिरी तक नहीं लगने दूंगा। मैं जिस विश्वास और जिस उम्मीद के साथ आपने इस सेवक को जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। आप लोग निश्चित रहें, ये सेवक किसी भी प्रकार से कोई कमजोर नहीं है। हम पूरी तरह से आपके सज्जन कहते हैं, बिहारी लाल आर्य बहुत सज्जन है, तो सज्जनता तो अच्छी चीज़ होती है। सज्जनता को कोई कमजोरी मत समझे। हर परिस्थिति में, हर मुकाबले में करने में आप सबका आशीर्वाद इस सेवक पर है, सक्षम है। आपकी सुरक्षा की गारंटी है और आपके विकास की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उसको निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मौके पर आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबके चरणों में सादर नमन करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।